तो दोस्तों आज हो गया 4 मई 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रही महिला पहलवानों ने बुधवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महिला पहलवानों ने अदालत में कहा है कि बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भले ही एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच में पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हमारी शिकायत पर वे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने अब तक CRPC की धारा 161 के तहत हमारा बयान तक दर्ज नहीं किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि एक चुनावी रैली के दौरान प्रियांक ने PM मोदी को नालायक कहा था। इस बयान के बाद कर्नाटक प्रदेश भाजपा ने सोमवार को पूर्व मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा है कि उसे 2 मई को एक शिकायत मिली है जिसमें प्रियांक खड़गे की तरफ से सार्वजनिक भाषण में PM मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। हालांकि पवार समर्थकों के दबाव में अगले कुछ दिनों में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक कयासबाजी बंद नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि शरद पवार के इस्तीफा देने के साथ उनकी बेटी और भतीजे को पार्टी में अहम पद दिए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता मिलने के बाद बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है, तो वहीं भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर कांग्रेस को घेरते हुए बजरंग बली को ताले में बंद करने का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस इस मसले पर पीछे हटती नहीं दिख रही है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। भूपेश बघेल ने बजरंग दल के लोगों पर गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया है। शराब घोटाले की चार्जशीट में ED से गलती हो गई है, इस बात का दावा किया है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि ED ने इस संबंध में उन्हें चिट्ठी लिखकर अपना खेद जताया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वित्त सचिव को एक खत लिखा था और कहा था कि उन्हें ED के डायरेक्टर और एक अन्य अधिकारी पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाए, जिसके बाद अब संजय सिंह ने दावा किया है कि उन्हें खत लिखकर कहा गया है कि शराब घोटाले की चार्जशीट में उनका नाम गलती से जुड़ गया था। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का दौर तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुख्तार अंसारी के इलाके मऊ पहुंचे और बिना माफिया का नाम लिए ही उस पर हमले किए। आपको बता दें कि नगर क्षेत्र के सोनी धापा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व बुआ और बबुआ की सरकार ने पेशेवर अपराधियों को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी, कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर लाने वाले पेशेवर अपराधी आज खुद ही व्हील चेयर पर पहुंच चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। राज्य के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र मंत्री पीयूष गोयल जी के बाद अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शर्मनाक बयान देकर बिहार और बिहारियों का घोर अपमान किया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि भाजपा और भाजपाई नेताओं को बिहार और बिहारियों से आखिर नफरत क्यों है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चुनाव से पहले सिर्फ वादे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के वक्त भी पार्टी ने मस्जिद को दोबारा बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन क्या हुआ वो सबको पता है। मोदी सरनेम पर सजा के बाद अब राहुल गांधी की मुश्किलें वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बातें कहने को लेकर बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद में कोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से कराने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि MP MLA के विशेष CJM ने मामले में सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय कर हजरतगंज पुलिस को आदेश दिया है कि वो जांच कर 1 माह में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि हम कर्नाटक की जनता को किए गए वादों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुरानी पेंशन योजना पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर इसे बहाल करने का काम किया जाएगा। साल 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। खड़गे ने कहा कि बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कर्नाटक में मतदान होने से पहले राजनेताओं की धुआंधार चुनावी रैलियां हो रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य के होसपेट इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा कर्नाटक की मान मर्यादा और संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देगी। बीजेपी कर्नाटक के विकास के लिए यहाँ के लोगों को आधुनिक सुविधा देने के लिए नए अवसर देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से दुष्कर्म और उसके परिवार की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार को टाल दी गई है। अब सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। अदालत ने कहा कि केंद्र और गुजरात सरकार ने कहा है कि वो दोषियों की रिहाई के संबंध की फाइलें पेश करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अंदर ही अंदर भाजपा से मिली हुई है। चुनाव में बसपा से सावधान रहना है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग नफरत फैलाने और हिंदू मुस्लिम और समाज को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में मेयर प्रत्याशी नूर हसन मलिक के समर्थन में मंगलवार को रोड शो कर रहे अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के पास जनता को बताने के लिए खुद का कोई काम नहीं है। बिहार सरकार ने नई नियमावली के तहत बहाल होने वाले शिक्षकों के वेतनमान तय कर दिए हैं। साथ ही नए 1,78,026 पदों का सृजन भी किया गया है। इन नए पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में सोमवार को योगी सरकार को घेरते हुए पूछा है कि बीजेपी में कितने बाहुबली है, उन पर कितने मुकदमे हैं, बताएं आप उनका क्या करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में अतीक अशरफ हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अब तो हद हो गई, महिलाओं को लेडी डॉन बताया जा रहा है। अब तो शायद ये कहना रह गया है कि एक 6 साल के बच्चे को कहोगे चाइल्ड डॉन है। गैंगस्टर एक्ट मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा होने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा के प्रधान सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता को अयोग्य घोषित किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने सियासी गोटियां बिठानी शुरू कर दी है। इसी कदमताल में उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने अपने राज्य में ओबीसी सर्वे शुरू करा दिया है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार के शासन वाले बिहार के बाद उड़ीसा ऐसा दूसरा राज्य बना है जहां जातीय गणना शुरू हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुमकुरू में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अजान की आवाज सुनकर उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। दरअसल राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच पास के स्थित मस्जिद में अजान होने लगी। इस पर उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और दूसरे लोगों को भी शांत रहने का इशारा किया। मथुरा सिविल जज की अदालत में ही होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। जी आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद